हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी बनने वाले चीज़ बॉल्स की रेसिपी। और इस रेसिपी से आप अपने घर में ही रेस्टोरेंट जैसे बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी चीज़ बॉल्स बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हमने ये 3 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं और बॉईल करने के बाद इनको ठंडा करके हम इस तरीके से ग्रेटर पर ग्रेट कर लेंगे सारे आलूओं को। आप ये ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल ठंडे आलूओं को ही ग्रेट करें और फिर ग्रेट करने के बाद हम इनको ठंडा होने के लिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये आलू हमारे ग्रेट हो गए। अब हम साथ में सब्जियां ले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है एक बारीक कटी हुई प्याज, हरी, लाल और पीली कलर की शिमला मिर्च और साथ में थोड़े से मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं जिनको हमने चॉपर में बारीक बारीक कर लिया है। इन सारी सब्जियों को भी हम फ्रिज में 2 घंटे ठंडे होने के लिए रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, सब्जियां और आलू दोनों ही मेरे एकदम ठंडे हो गए हैं। अब इसके बाद हमने ये एक चीज़ का टुकड़ा ले लिया है, अमूल चीज़ लिया है मैंने, और इस चीज़ के टुकड़े को भी हम अच्छे से इसमें आलू के साथ ग्रेट कर देंगे। ये भी बहुत ठंडा है और सारी चीज़ें हमने इसमें ठंडी इसलिए ली हैं कि आलू की गर्माहट की वजह से हमारा चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमारे चीज़ बॉल्स जब बनेंगे तो उसमें से चीज़ बाहर आएगा, हमारा चीज़ बिखरने लगेगा और हमारे चीज़ बॉल्स अच्छे बन करके तैयार नहीं होंगे। तो ये सारी सब्जियां हमने इसमें ऐड की है। साथ में मसाले डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच हमने लिया है नमक, साथ में लिया है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स का जो लगभग 1/4 चम्मच होगी, और साथ में हम इसके ऐड करेंगे पिज़्ज़ा ऑर्गेनो जो भी लगभग 1/4 चम्मच ही होगा। तो सारी चीज़ मसालों को और सारी सब्जियों को हम आलू के साथ और चीज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहुत ठंडी हैं। तो चीज़ बॉल्स बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी ये सारी चीज़ें एकदम ठंडी हों, ताकि इनका डो एक अच्छा सा बन करके तैयार होगा और आप आसानी से चीज़ बॉल्स के बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। अगर इसमें आलू गर्म में ही आप ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपका चीज़ मेल्ट हो जाएगा और आपका फिर बॉल्स अच्छी से बन करके तैयार नहीं होंगी। तो ये मैंने सारी इसमें सब्जियां और अपना चीज़ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चीज़, मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, ये भी मैंने अमूल का लिया है। तो ये मोज़रेला चीज़ हम इसमें सबसे एंड में डालेंगे। तो इतने डो के लिए मैंने एक छोटी कटोरी मोज़रेला चीज़ का लिया है। और अब हम इसको इसमें अपने डो में डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोज़रेला चीज़ भी बहुत ठंडा है, एकदम चिल्ड मोज़रेला चीज़ लिया है और ये भी सारी चीज़ें हमारी ठंडी हैं। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इनके छोटे छोटे बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। तो जिस भी साइज़ के आपको चीज़ बॉल्स खाना पसंद है, छोटे या बड़े, उसी साइज़ के आप ये बॉल्स बना करके तैयार कर लें। तो अगर आपको छोटे खाने पसंद है तो उस साइज़ के, नहीं तो इतने बड़े साइज़ के आप अपने बॉल्स सारे बना करके तैयार कर लें। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, सारी चीज़ें एकदम ठंडी हैं तो ये हाथों से चिपकेंगी नहीं। अगर उसके बावजूद भी आपके हाथों से चिपकते हैं, आप थोड़ा सा पानी लेकर इन सारी बॉल्स को तैयार कर लें। अब हम एक एक बॉल्स लेंगे और ये मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। अगर आप मार्केट का ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रहे हैं तो मार्केट का आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी आप ब्रेड को ड्राई करके मिक्सी में पीस लीजिए, बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हो जाते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस ब्रेड क्रम्स में हम एक एक करके अपनी सारी बॉल्स डालेंगे और चारों तरफ से इनको ब्रेड क्रम्स को इसमें लगा लेंगे और उसके बाद हल्का सा हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि ये सारा ब्रेड क्रम्स हमारे बॉल्स में अच्छे से चिपक जाए। इससे क्या होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारे चीज़ बॉल्स में से चीज़ बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप इस तरीके से इनको अच्छे से प्रेस करके ब्रेड क्रम्स को नहीं लगाएंगे तो हमने जो बहुत सारा चीज़ अपने चीज़ बॉल्स में ऐड किया है वो हमारा चीज़ बाहर निकलेगा और हमारे चीज़ बॉल्स फट जाएंगे। तो सबसे पहली कोटिंग हम करेंगे इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के साथ। ये इस तरीके से हर बॉल को हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और उसको निकालने के बाद हल्का सा प्रेस करके सारे हम अपने बॉल्स को ब्रेड क्रम्स में तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे। तो 2 कोटिंग करने के बाद ही हमारे बॉल्स तैयार होंगे। तो पहले हमने ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग इसकी कर ली है, अब हम इसकी सेकंड कोटिंग तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं ये 4 चम्मच मैदा के, आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के।
दोनों चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। 4 चम्मच हमने मैदा लिया है और 4 ही चम्मच इसमें हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके बाद हम इसका एक पतला सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। बैटर हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना। अगर हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो इसमें बॉल्स में आपकी में मैदा का स्वाद ज़्यादा आएगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा पतला बना लेंगे तो आप हमारे अच्छे से इसमें बॉल्स में कोटिंग नहीं होगी और फिर हमारे चीज़ बॉल्स में से चीज़ बाहर आने लगेगी। तो एकदम मीडियम आपको चीज़ बॉल्स के लिए ये कोटिंग बना करके तैयार करनी है। अब हम एक बोल में हमने अपनी कोटिंग रख ली है और एक साइड में हमने इसमें ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब एक एक बॉल को हम पहले अब इसमें ये मैदा और कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में डालेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में घुमाकर चारों तरफ से इसमें ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारा ब्रेड क्रम्स इसमें ऊपर से चिपक जाए, और फिर जब हम फ्राई करें तो बिल्कुल भी हमारे ब्रेड क्रम्स में से ब्रेड क्रम्स की वजह से हमारा ये चीज़ बाहर ना आए। तो इसको डालने के बाद अच्छे से इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के चीज़ बॉल्स भी करेंगे। तो पहले हम इसको अपने बैटर में डालेंगे और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और चारों तरफ से इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से 2-3 पहले इसमें अपनी मैदा के कोटिंग में डाल लें और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको डाल के चारों तरफ से इसमें ब्रेड क्रम्स लगा के हल्के हाथों से इसको अच्छे से प्रेस कर लें। बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। आसानी से आप इनको इस तरीके से प्रेस करके सारों को रखते जाइए और फिर बाद में आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बना के रखने के बाद आप चाहें तो अगर आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं तो आप इनको पहले से ही बनाकर एक किसी डिब्बे में ऊपर से बटर पेपर वगैरह लगा के आप इसको फ्रिज में अच्छे से रख सकते हैं और एकदम चिल हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपको अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने किसी के लिए भी बनाकर तैयार करने हो तो उसके बाद इनको तभी की तभी आप इनको डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी आपके चीज़ बॉल्स बन करके तैयार हो जाएंगे। इस स्टेज पर आप इनको स्टोर कर सकते हैं आराम से। 3 से 4 दिन के लिए आप इनको स्टोर करके रख लीजिए और जब आपको दिल करे चीज़ बॉल्स खाने का तब आप इनको फ्रीजर में से निकाल के सीधे फ्राई कर लीजिए। अब ये सारे बॉल्स बन गए हैं। इनको 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी और उसके बाद तब तक हमारा ये ऑयल गर्म होकर तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब उसमें हम अपने चीज़ बॉल्स को फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हम मीडियम फ्लेम पर या एकदम सिम पर हम इसको नहीं करेंगे। अगर मीडियम पर या सिम पर आप इन बॉल्स को फ्राई करेंगे तो इनमें से चीज़ बाहर निकलने का डर रहेगा और इनको फटने का भी डर रहेगा। तो जैसे हम मकेन वगैरह बाहर से लाते हैं ना तो उनको एकदम हाई फ्लेम पर हम फ्राई करते हैं, इसी तरीके से इनको भी फ्रिज में निकालने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक जब इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये बॉल्स आपकी एकदम ठंडी हो जाएंगी और आप इनको निकालने के बाद सीधे इनको हाई फ्लेम पे ऑयल जो गर्म हो चुका है आपका उसमें आप डाल दीजिए और 5 से 6 मिनट के अंदर ये अच्छे से सिक करके तैयार हो जाते हैं। एकदम से गोल्डन कलर इनमें आने लगता है। तो ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर इन चीज़ बॉल्स में आने लगा है। अब ये सिक करके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको सिकने में, बस 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है और उसी में ये चीज़ बॉल्स हमारे सिक करके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये और बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं खाने में क्योंकि हमने इनमें डबल कोटिंग की थी, इसलिए देखिए हमारे चीज़ बॉल्स में से चीज़ नहीं निकल रहा। बहुत ही खूबसूरत ये बन करके तैयार हुए हैं। बहुत ही सुंदर इनका कलर भी आया है और ये यकीनन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो ये देखिए ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे चीज़ बॉल्स बन करके तैयार हैं। अब बारी है इनको सर्व करने की। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी चीज़ बॉल्स हमारे बन करके तैयार हैं। बनाना भी इनको बहुत आसान है। आप इनको बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए और जब आपका दिल करे तब आप ये चीज़ बॉल्स निकाल करके फ्राई कर लीजिए और गर्मा गर्म चीज़ बॉल्स आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए सर्व कीजिए। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ बॉल्स बन करके हमारे तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।